हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के सेशन में हम लेने वाले हैं यूक्लिड्स एक्सियम्स। यहाँ पे 7 एक्सियम्स दिए गए हैं, उनको बारी बारी से समझेंगे कि क्या है। फर्स्ट वन इज थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सी मैथमेटिकल चीज़ें देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वांटिटी ए है जो है इक्वल बी के, ठीक है, और ए क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी सी के भी बराबर है। तो ये दो थिंग्स हैं जो इक्वल है टू द सेम थिंग। तो होना क्या चाहिए कि ये दोनों भी क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। मीन्स बी इज इक्वल टू सी। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कितने हैं, 5 रुपये हैं। 5 रुपयों से आप 2 टॉफ़ीज़ ले लेते हैं, ठीक है, और इन्हीं 5 रुपयों से आप एक पेन ले लेते हैं, मान लीजिए, ठीक है। सो 5 रुपये हैं, 2 अलग अलग क्वांटिटीज़ के बराबर हैं। और टेक्निकली है क्या कि दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, बराबर। अगर आपके पास 5 रुपये होंगे तो आप एक पेन भी खरीद सकते हैं। उन्हीं 5 रुपये से आप 2 पेंसिल भी, 2 टॉफ़ीज़ भी खरीद सकते हैं। मीन्स दैट 2 टॉफ़ीज़ आर इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ दिस पेन। यही बात मैथमेटिकली हमने रिप्रेजेंट की, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर हम इक्वल्स को ऐड करें इक्वल्स में तो जो होल होगा वो इक्वल होगा। इसे समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ कि मान लीजिए 5 रुपये की वही आपके पास 2 टॉफ़ीज़ आ रही थी। अब पेन जो है वो थोड़ा महंगा है, 7 रुपये का वो आपको एक पेन मिल रहा है। अगर मैं इसको क्वांटिटी ए मान लूँ, इसको सी मान लूँ, इसको बी मान लूँ और इसको डी मान लूँ, तो यूक्लिड के एक्सियम के अकॉर्डिंग इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल्स। मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। अगर आपके पास इतने टोटल रुपीज़ होंगे, 7 5 12 रुपीज़ होंगे, तो आप ये तीनों चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन होल्स आर इक्वल। तो जो उनका होल होगा वो भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। चीज़ें तो उतनी ही मिलेंगी उतने रुपीज़ में। और क्या होगा अगर इसको हम ऐड ना करके क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। तो उनका होल सब्ट्रैक्शन जो होगा वो भी तब भी क्या रहेगा, वो इक्वल। तो उनका रिमाइंडर भी क्या रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो एडिशन के लिए भी ट्रू है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी ट्रू है। यहाँ पे इक्वल था, ए सी के बराबर और बी था डी के बराबर। तो इक्वल्स को हमने ऐड किया तो उनका जो होल आया दोनों का वापस में क्या है, इक्वल है। वैसे ही जब इनका रिमाइंडर निकालेंगे, दोनों तरफ का रिमाइंडर निकालेंगे, वो भी क्या आएगा, इक्वल आएगा। नेक्स्ट है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे कि इसको समझने के लिए हम एक ले लेते हैं लाइन। इस लाइन का नाम है ए बी। अब इससे कोइंसाइड करने वाली सेम चीज़ क्या होगी, अगर इस लाइन को चाहे हम ए बी बोले, ए बी लाइन बोले, या फिर बी ए लाइन बोले, तो बात तो सेम है, बात तो हम इसी चीज़ की कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो करती हैं, कोइंसाइड करती हैं। मीन्स आइडेंटिकल है, ठीक है। तो थिंग्स विच आर कोइंसाइडिंग विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो आपस में क्या होंगी, वो इक्वल। अगर जैसे मान लीजिए हम किसी
ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ABC, मान लीजिए मुझे इस एंगल की बात करनी है, तो मैं क्या बोलूँगी, एंगल ABC ये बोल सकती हूँ, या फिर मैं बोल सकती हूँ एंगल CBA। दिस इज कोइंसाइडिंग विद वन अनदर। ये एंगल जो हो रहा है वो कोइंसाइड कर रहा है, आइडेंटिकल है, इक्वल है। आइडेंटिकल है तो इक्वल होगा, ये बोल रही हैं। ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है तो क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही थी विद द लाइन BA, तो ये इक्वल है। नाउ पॉइंट 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल है, किसी एज ए होल पूरी चीज़ की बात करें हम, तो वो एक उसके एक पार्ट से क्या है, वो ग्रेटर है, वो आपको पता ही है। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट जो है वो बहुत ही स्मॉल थिंग है एज़ कम्पेयर टू होल। जैसे कि हम इंडिया के मैप का एग्जांपल ले लें, टोटल 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स के बजाय अगर हम एक स्टेट की बात करें, एक पार्ट लें उसका, तो होल इंडिया इज़ ग्रेटर, ऐसा ही होगा। वैसा ही स्टेटमेंट में बोला गया है। नेक्स्ट, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ऐसी थिंग्स जो डबल है सेम थिंग के, जैसे मान लीजिए मैं A ले रही हूँ एक क्वांटिटी B ले रही हूँ, ये दोनों क्या थे आपस में इक्वल। अगर मैं अब इसका डबल कर दूँ, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग का डबल, सेम थिंग का डबल, देन दैट इज ऑल्सो इक्वल। दीज थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर। अगर A इज इक्वल टू B है, देन ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। उसी तरह से पोस्टुलेट एक्सियोम 7, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब यही क्योंकि A इज इक्वल टू B है, अगर हाफ ले लें हम, पहले से इक्वल चल रही थी चीज़ें, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो वो दोनों भी आपस में क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। दिस इज द एक्सियोम नंबर 7। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में